सोचिए, एक पूरी की पूरी पनडुब्बी, और वो भी किसी देश का सबसे ताकतवर हथियार, अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाए। कैसे? आज हम इसी रहस्यमयी कहानी में उतरने वाले हैं, पीएनएस गाजी की कहानी। और ये सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो सच में किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। इसमें धोखा है, बहादुरी है और एक ऐसा जबरदस्त मोड़ है जिसने एक पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण थे, और इसी उथल-पुथल के बीच इंडियन नेवी ने एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं गुप्त प्लान बनाया। नाम था ऑपरेशन एक्स। अब देखिए, ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। इसकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक। प्लान ये था कि मुक्ति वाहिनी के जांबाज कमांडोज को ट्रेन किया जाएगा और वो रात के अंधेरे में दुश्मन के जहाज़ों पर जाकर चिपकने वाले बॉम्ब, जिन्हें लिम्पेट माइन कहते हैं, लगा देंगे। मकसद उनकी सप्लाई लाइंस को पूरी तरह से काट देना। और ये ऑपरेशन एक जबरदस्त कामयाबी थी। सोचिए, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जहाज या तो तबाह हो गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। उनकी जो पूरी समुद्री सप्लाई लाइन थी वो लगभग ठप पड़ गई। अब जाहिर है पाकिस्तान इससे बुरी तरह हिल गया था, और इसी बौखलाहट में उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जो उन्हें एक बहुत ही अनजाने रास्ते पर ले जाने वाला था। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, शिकारी और शिकार का एक जानलेवा खेल, जिसमें समुंदर के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने सामने आने वाले थे। तो एक तरफ थी पीएनएस गाजी, समंदर की गहराइयों में छिपा एक साइलेंट किलर, और दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवी की शान, एक चलता फिरता एयरबेस। पाकिस्तान के लिए टारगेट बिल्कुल साफ था, किसी भी कीमत पर विक्रांत को डुबाना है। लेकिन इंडियन नेवी का प्लान कुछ और ही था। एक ऐसा प्लान जो ताकत पर नहीं बल्कि दिमाग पर टिका था। उन्होंने गाजी के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसके बारे में गाजी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। पहला कदम, असली आईएनएस विक्रांत को पोर्ट एक्सरे नाम की एक सीक्रेट जगह पे छिपा दो। दूसरा, ढेर सारे नकली रेडियो मैसेज भेजो ताकि लगे कि विक्रांत विशाखापत्तनम की ओर जा रहा है। तीसरा, और ये कमाल का था, विशाखापत्तनम पोर्ट पर बहुत बड़े पैमाने पर खाने पीने और सब्जियों के ऑर्डर दे दो ताकि ऐसा लगे कि एक बड़े जहाज के आने की तैयारी चल रही है। और आखिरी कदम, इन सब चीजों से गाजी को लालच देकर एक ऐसे जाल में फंसाना जहां से निकलना नामुमकिन हो। और ये धोखा इतना जबरदस्त था कि बाद में एक ऑफिसर ने बताया, भाई पोर्ट तो ऐसा लग रहा था मानो कोई सब्जी मंडी खुल गई हो। अब इतनी बड़ी हलचल होगी तो खबर तो फैलेगी ही। और ये खबर आग की तरह फैली और पहुंच गई पाकिस्तानी जासूसों के कानों तक। और बस पाकिस्तान ने चारा निगल लिया। वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गए कि विक्रांत उनकी पकड़ में है, और उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार पीएनएस गाजी को भेज दिया, सीधे मौत के मुंह में। तो गाजी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती, एक जानलेवा भूल, बस वही उसके अंत की वजह बनने वाली थी। अब जरा सोचिए क्या हुआ होगा। 27 नवंबर 1971 को गाजी विशाखापट्टनम पहुंचा, पूरी तरह रेडियो साइलेंस पर। 28 नवंबर को जब वो समंदर में माइंस बिछा रहा था, तो एक जहाज से बचने के चक्कर में उसने तेजी से गोता लगाया और सीधा समंदर के तल में जाकर फंस गया। अगले 2-3 दिन 28 से 30 नवंबर तक पूरा क्रू अंदर फंसा रहा। जहाज डैमेज था और वो अपने हेडक्वार्टर से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान की जंग तो शुरू हो गई, लेकिन गाजी वो अभी भी लापता था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक पुराना सा इंडियन वॉरशिप आईएनएस राजपूत, जिसे सिर्फ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अनजाने में इतिहास का रुख बदलने वाला था। आईएनएस राजपूत के कैप्टन थे इंदर सिंह। उन्हें पता था कि वो एक सुसाइड मिशन पर हैं। उनका काम था विक्रांत होने का नाटक करना और गाजी को बाहर निकालना, और इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, राजपूत जरूर वापस आएगा। कितनी बड़ी बात थी ये। तभी अचानक राजपूत के सोनार ऑपरेटर को पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई, एक बहुत ही धुंधला सा सिग्नल। कैप्टन ने कोई चांस नहीं लिया। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड फैसला किया, 2 डेप्थ चार्ज गिराने का हुक्म दे दिया। और फिर पानी के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने पूरे समुंदर को हिलाकर रख दिया। और विडंबना देखिए, ऐसा माना जाता है कि राजपूत के डेप्थ चार्ट से गाजी के खुद के हथियार, उसके टॉर्पेडोज फट गए।
मतलब वो अपने ही हथियारों का शिकार हो गई। गाजी का डूबना सिर्फ एक सबमरीन का अंत नहीं था, नहीं, ये उस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद क्या हुआ? कुछ मछुआरों को समंदर में मलबा मिला और एक लाइफ जैकेट मिली जिस पर लिखा था USS डियाब्लो। ये गाजी का पुराना नाम था। फिर नेवी के गोताखोरों ने कंफर्म कर दिया कि ये मलबा PNS गाजी का ही है। अब जब सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हट गया तो INS विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी और इस नाकेबंदी ने पाकिस्तानी फौज की कमर ही तोड़कर रख दी। 93,000 ये वो आंकड़ा है जितने पाकिस्तानी सैनिकों ने जंग के आखिर में सरेंडर किया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और इस जबरदस्त जीत का एक बहुत बड़ा क्रेडिट समुंदर में हुए इसी एक वाक़ये को जाता है। तो आखिर ये क्या था? एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, एक जानलेवा गलती, या फिर सिर्फ जंग की किस्मत? शायद ये तीनों का मिला-जुला असर था। गाजी की कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि जंग में दिमाग अक्सर ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है और कभी-कभी बस एक छोटी सी घटना पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकती है।